यह बात उस समय की है जब रतनपुर गांव में एक नया आदमी आम बेचने आया था। उसका नाम रोहन था। वो दूसरे गांव से आम बेचने आया था। उसने पता लगाया कि इस गांव में कोई आम बेचने वाला नहीं है। हाँ, ये गाँव बढ़िया है आम बेचने के लिए और यहाँ पर कोई दूसरा भी नहीं है। और फिर रोहन आम बेचने लगता है और जोर जोर से आवाजें लगाता है। आम ले लो, आम रसीले मीठे मीठे आम, एकदम सस्ते और ताजे ताजे आम, जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। आओ जी आओ, आम ले जाओ। तभी एक औरत रोहन की आवाज सुनकर उससे आम खरीदने आती है। भैया, मैंने तो आपको पहले कभी भी इस गांव में नहीं देखा। लगता है आप दूसरे गांव से आए हो। हाँ बहन जी, मैं इस गांव में आम बेचने आज पहली बार ही आया हूँ। ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप हमारे गांव में आम बेचने आए। और हमारे गांव में तो कोई आम बेचने वाला भी नहीं था। अगर हमें आम खाने होते तो हमें दूसरे गांव से मंगाने पड़ते थे। आप मेरे आम एक बार खा के तो देखो, इनका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगी। हाँ हाँ भैया, आप 1 किलो आम कर दीजिए। फिर वो औरत रोहन को पैसे देकर अपने घर चली जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं एक भूत होता है। वो आम वाले का रूप बदलकर इस गांव में आया था। वो दिन दूर नहीं जब मैं इस गांव के सभी आदमियों को अपने आम खिलाकर अपने वश में कर लूंगा। ये आमों का असर सिर्फ आदमियों पर ही हो सकता है। जब वह औरत आम लेकर अपने घर पहुंचती है, वो आम को धोकर काट कर अपने पति को खाने के लिए देती है। जैसे ही उसका पति आम खाता है, तभी वो वहाँ से गायब होकर भूतिया रोहन की टोकरी में आ जाता है। उधर वह औरत अपना काम करने के बाद अपने पति के पास आती है। अरे, ये कहाँ गए? अभी तो यहाँ आम खा रहे थे, फिर अचानक से कहाँ चले गए? लगता है बाहर गए होंगे। फिर कुछ देर बाद एक औरत रोहन के पास से गुजर रही होती है। तभी आम को देखकर वो रुक जाती है। अरे आम तो मेरे पति को बहुत पसंद है। भैया, आम क्या भाव दिए हैं? ले लो बहन जी, मेरे आम तो सस्ते हैं। बोलो आपको कितने चाहिए? हाँ, दे दो 2 किलो आम। वो औरत आम लेकर अपने घर चली जाती है और घर आकर उन्हें आम काट में लगाकर टेबल पर रख देती है। तभी थोड़ी ही देर में वो काम करके घर आ जाता है। अरे वाह, आम! जैसे ही वो आदमी आम खाता है तो वो आदमी आम बनकर वहाँ से गायब होके भूतिया रोहन की टोकरी में आ जाता है। तभी उस आदमी की पत्नी अपना काम खत्म करके वापस कमरे में आ जाती है और देखती है, यह आम कौन खा गया? लगता है एक आम से आकर खा लिया होगा, पर ये कहाँ चले गए? लगता है बाहर गए होंगे। लेकिन काफी देर हो जाती है। उसके बाद भी उस औरत का पति घर नहीं आया। उधर उस औरत का पति भी वापस घर नहीं आया था। रात हो चुकी थी तो भूत भी असली रूप में आ जाता है और वो सभी आदमियों के आमों को एक पेड़ पर लटका देता है। अब से ये आदमी ऐसे ही पूरी जिंदगी एक आम का पेड़ बनकर रह जाएंगी। उधर जिनके पति गायब हुए थे, वो औरतें परेशान हो रही थीं कि आखिर उनके पति गए तो गए किधर। अगले दिन रोहन फिर से गांव में आम बेचने लगता है। आम ले लो, आम ताजे ताजे रसीले आम, जो कोई एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। बढ़िया सस्ते भाव में ले जाओ। उस रोहन को कोई एक बार देख लेता तो आम ले बिना नहीं जाता। तभी कुछ औरतें भूत वाले से आम खरीदने आते हैं। भैया, आपके आम तो बढ़िया लग रहे हैं। अभी अभी ही ताजे आम तोड़ कर लाया हूँ। बोलो आपको कितने कर दूं? मुझे 3 किलो आम कर दो। और मुझे 2 किलो आम कर दो। देखते ही देखते रोहन के सारे आम बिक जाते हैं और जो रोहन से आम खाता है वो गायब होकर रोहन की भूतिया टोकरी में आ जाता है। उधर सभी औरतें अपने पतियों को गायब पाकर बहुत परेशान होती हैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति बिना बताए कहाँ गायब हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, देखो ना, मेरे पति भी गायब है, उनका भी कहीं पता नहीं चल रहा। रोहन के जैसे जैसे आम बिकते जाते वैसे वैसे गांव के आदमी गायब होते जाते, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गांव के आदमी कहाँ गायब हो रहे हैं। इसी तरह भूत रोज गांव में आम बेचता और गांव के आदमियों को अपने जादू से आम बनाकर उन्हें गायब कर देता और रात को उन आमों को आम के पेड़ पर लटका देता। फिर एक दिन जमुना अपने पति को ढूंढते हुए गांव से दूर निकल जाती है, जहां उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे, यह आम का पेड़ कैसा है? पहले तो कभी नहीं देखा और इस पर तो बड़े मीठे मीठे आम लगे हैं। क्यों ना मैं इसे तोड़कर खा लूं। जैसे ही वो औरत आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उस पेड़ पर लगे आम से आवाज आती है, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो,
हमें भूत ने आम बना दिया है, प्लीज कोई तो बचाओ। अरे ये आवाज तो मेरे पति की है। अरे हाँ हाँ, जमुना में ही हूँ तुम्हारा पति, मुझे बचा ले यहाँ से, मुझे बाहर निकाल। पर तुम आम कैसे बन गए? जो हमारे गांव में आम बेचने रोहन आता है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक भूत है। यहाँ मेरे जैसे गांव के सभी आदमी आम बने हुए हैं, कुछ कर हमें यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। जमुना वहाँ से सीधा गांव में जाकर गांव की सभी औरतों को रोहन भूत के बारे में सारी बात बताती है। ये सारा करा धरा उस आम बेचने वाले रोहन का है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक भूत है जिसने हमारे पतियों को आम बनाकर अपने जादुई शक्तियों से कैद कर रखा है। हम सभी तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं जो शमशान में रहते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सभी औरतें तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें भूत के बारे में सारी बात बताती है। बाबा हमारी मदद करो। ठीक है, तुम सब परेशान मत हो, मैं अभी उस भूत को बुलाता हूँ। फिर तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से भूत को बुलाता है। मुझे क्यों बुलाया? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। नहीं छोड़ूंगा, पहले बता तुमने इन मासूमों को आम क्यों बनाया, बता। ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार है। इन सब ने मेरे आम को पेड़ को काट दिया जिससे मेरा घर खर्चा चलता था। मैं बहुत रोया पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी आंखों के सामने ही मेरे आम का पेड़ को काट दिया। देखो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन उनकी सजा उनके परिवार वालों को क्यों दे रहे हो? छोड़ दो इन्हें। मैं इन्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि ये सभी लोग अपने अपने घर के आगे एक एक आम का पेड़ लगाएंगे। ठीक है। फिर जैसे ही वो सब परिवार वाले आम का पेड़ लगा देते तो उनके पति वापस आ जाते हैं